महाकुंभ को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत है। आपकी तरफ से जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए प्रयागराज में चर्चा का विषय बन गए थे, जिसमें से एक वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा का विषय और सनातन जो है वो सात्विक है, कायर नहीं है, ऐसा क्यों? कैसे वक्फ बोर्ड के बारे में हमने जो टिप्पणी किया है वो सच है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो पिछले सरकार ने अधिकार, विशेष अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड क्यों हुआ था कि मुस्लिम समाज के जो मालमत्ता है यहाँ से छोड़कर जो गए वो मालमत्ता, वो प्रॉपर्टी, वो मिलकत जो है वो दान देने का और वो दान से मुस्लिम समाज का कल्याण करने का ये उनका इरादा था। इसी कारण वक्फ बोर्ड तैयार हो गए। लेकिन पिछले सरकार ने उनको जो विशेष अधिकार दिया है वो विशेष अधिकार ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी उनकी वो प्रॉपर्टी होती है और जो मालिक है उनको कोर्ट में जाना पड़ता है और ये मेरी मालमत्ता है, ये मेरी मालमत्ता है, मेरी मालमत्ता ऐसे जो सिद्ध करना पड़ता है वो गलत है। और ये कौन सी भी प्रॉपर्टी, हमारे मंदिर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की इमारत, ऐसे कोई भी और निजी संपत्ति भी, वैसे उतने में निजी संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, ये गलत है ना, इसके खिलाफ हम आए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भी आप संदेश लगातार दे रहे हैं और इसको लेकर के हमने देखा है अमूमन राजनीति भी होते आई है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? उसमें राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 2005 से हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है और सभी हिंदुओं में एकता हो। ऐसे 2005 से अनेक कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में दिया घोषणा, ये हमने उज्जैन के कुंभ में दिया, नासिक के कुंभ में दिया, ये प्रयागराज में भी कुंभ में दिया था घोषणा। तो इसमें राजनीति आना नहीं चाहिए, हिंदू लोगों ने संगठित होना चाहिए और अपना धर्म का रक्षण करना चाहिए। क्या महाकुंभ को लेकर के इस बार तैयारियां आपको सही लग रही है? योगी आदित्यनाथ योगी बाबा है इसलिए तैयारी अच्छी हुई है? नहीं, हम मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर बहुत खुश है, मेरा आशीर्वाद है उनको। उन्होंने जो तैयारी की है बहुत बेहतर तैयारी किया है। 2019 में हम कुंभ में आए थे, ये कुंभ में हमने ऐसे पोस्टर भी लगाए थे और पूरे महीना भर हम ये कुंभ में रहे थे। तो वो तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में ज़मीन और आसमान पे का फ़र्क है और अभी बेहतर व्यवस्था हो गई है, हम उनके ऊपर बहुत खुश है। बिल्कुल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, नसन पठान नाम के किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा है हज़ारों हिंदुओं की जान जाएगी और वो धमकी दे रहा है। तो ऐसे धमकी देने वाले लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो सनातन पर प्रहार करते हैं? कैसे कि समाज में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है और वो आपके हिसाब से वो करते हैं। हम हिंदू धर्मीय लोगों ने संगठित होना चाहिए, धर्म के बारे में स्वाभिमान पकड़ना चाहिए, जागरूक होकर हमारे धर्म की रक्षा करना चाहिए। रिपब्लिक भारत के जरिए सनातनियों को क्या संदेश देंगे? रिपब्लिक भारत का जो कार्य है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। वो हिंदू धर्म या सनातनी धर्म के जो बाजू लगाकर लोगों में दिखाते हैं, इस कारण हम उन पर बहुत प्रभावित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ नरेंद्राचार्य जी महाराज मौजूद थे, जिन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है और यहाँ पर साफ उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी टिप्पणी की है और जो लोग सनातन पर प्रहार करते हैं उन पर भी निशाना साधते हुए महाराज जी नजर आए हैं। विजय पंकज के साथ मैं रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।